अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पोलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स था जो मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहला जो हमारा टास्क है उसमें निकालना है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल का जो भी जीरो होंगे उसको हमको निकालना है। देन उसके बाद इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट, इस दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो निकालेंगे और फिर उसके बीच में रिलेशंस भी फाइंड करेंगे। पहले हमारा पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में, जैसे इसको हम f(x) ले लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। जैसे मैं ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसमें f(x) इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना कि जो भी मैक्सिमम पावर होता है पोलिनोमियल का, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे। अगर मान लेते कि यानी कि 2 जीरोज होता, अगर मान लेते कि यहाँ पे 3 होता, मैक्सिमम पावर अगर 3 होता, दैट मीन्स कि इसके 3 जीरोज होते। अगर ये 4 रहता यानी कि 4 जीरोज होता। लेकिन स्पेसिफाई करूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। दैट्स वाई द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, यानी कि आपको अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है। अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ पे 2 जीरोज है जिसको हमको फाइंड करना है। अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था आपको, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा f(x) इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए इसका जीरो निकालना। और जीरो निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है पोलिनोमियल का उसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता होगा कि जैसे पहला वाला जो टर्म रहता है उसको हम लोग एज यूजुअल लिख देते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। देन इसको, ये मिडिल वाले टर्म को सबसे पहले इस तरह से आपको इसको ब्रेक करना रहता है कि ये जो 2 टर्म्स में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसमें दोनों टर्म के सम या डिफरेंस मिडिल वाले के इक्वल होने चाहिए और उस दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अगर आप लोग ब्रेक करोगे तो इस 7 को तो आप लिख सकते हो 4x प्लस 3x। अब देखिए 4x और प्लस 3x इस दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 4 और 3 जो है 7 होगा। और अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 इंटू 3, तो ये हमारा 12 आएगा। तो इस तरह से आपको भी ब्रेक करना है डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। और लास्टली मैं ये लास्ट वाला जो टर्म है 12, इसको मैं लिख देता हूँ। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x आपको यहाँ पे कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर एंड 4x से अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे x मैक्सिमम कॉमन x हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये x यहाँ पे रिमेनिंग में बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। अच्छा, ये कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x था हमारा टर्म, तो देखिए एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है x इंटू एक्स एंड 4 का मीनिंग होता है, अगर 4 को आप लिखना चाहो तो 4 इंटू एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, दोनों टर्म में x है, इसलिए मैं यहाँ पे x कॉमन लिया था। और यहाँ पे देखिए ये x बचा हुआ है तो x लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो ये प्लस लिख दिया, और ये 4 बचा हुआ तो 4 लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। देन ये देखिए ये 3x प्लस 12 है। अब ये 3x प्लस 12 को भी हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें अब देखिए कॉमन हो सकता है मैक्सिमम 3। अब बोलोगे कि कैसे ये कॉमन हुआ, तो यहाँ मैं रफ में बता देता हूँ आपको। जैसे 3x है हमारा और प्लस 12 है, तो देखिए 3 इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं और 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 दोनों का कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें बचा हुआ है x
और इसमें आपका रिमेनिंग है 4। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ये 3 का मैं एज यूजुअल 3 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग हमारा x बचा हुआ है और इस वाले में 4 बचा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके बाद वन मोर थिंग, ये जो 2 नंबर्स है, ये जो देखिए ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। जैसे ही आप फैक्टराइज करोगे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में ये जो टर्म्स होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका फैक्टराइजेशन सही होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे जो कॉमन वाला पार्ट है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे x+4, और रिमेनिंग जो पार्ट है यहाँ पे x+3 इसको मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब मेरा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि इसको 0 इसका निकालना है, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे fx के प्लेस पे आप 0 लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना लेट fx इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब देखिए हमारा जो ये टर्म है x+4 एंड x+3 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। मैं लिख देता हूँ x+4 एंड x+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x+4 इक्वल टू 0 आ जाएंगे और x इक्वल टू आ जाएंगे -4। उसी तरह से x+3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3। यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे फैक्टराइज करने के बाद। तो ये जो वाला x आया इसमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं, इसको हम एज अ अल्फ़ा ट्रीट कर सकते हैं। ये अल्फ़ा मेरा हो जाएगा -4 एंड फिर ये हमारा बीटा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इस तरह से ये 2 रूट्स हमको मिल गए। ये 2 रूट है, इसको रूट भी बोला जाता है और इसको जीरोज भी आप बोल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद अगला जो इसमें था क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा देख लीजिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले जीरोज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो द जीरोज ऑफ fx आर -4 एंड -3, -4 एंड -3, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे -4 आया और -3 आया। अब दोनों का जो है रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि अल्फ़ा एंड बीटा का सम होता है, यानी कि सम ऑफ द जीरोज। देखिए जीरोज का सम यहाँ पे, अब दोनों जीरो का आप सम निकालिएगा। ये दोनों जीरो का अगर आप सम निकालते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा -4 एंड प्लस इंटू माइनस कीजिएगा तो माइनस ही आएगा आपका -3। यहाँ पे सम निकालने के लिए प्लस तो डालते हैं हम लोग, लेकिन प्लस और इंटू माइनस करते तो माइनस ही आता हमारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा -7 बाई, अब देखिए कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है डिनोमिनेटर में तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब देखिए -7/3। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आया कि माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ x, यही बात आपको शो करना था। तो माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ ये 7x, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस आ गया और माइनस जैसे ही हम लोग बाहर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका प्लस दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस एंड लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए x² का कोफिशिएंट कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 हो गया हमारा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² ये लिख देना है, ये हमारा सम हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट भी निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए देखिए, प्रोडक्ट के लिए लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि दोनों जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि -4 इंटू -3। तो जब आप दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे -4 इंटू -3 तो ये हमारा रिजल्ट आएगा -4 और -3 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा बाई 1। यानी कि देखिए 12 यहाँ पे हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 यानी कि x² का
कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।